हेलो गाइस, आइए आज हम बात करते हैं असरक दर्द। गायनी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्त्री रोग विज्ञान का, जो 5 मार्क्स में मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। असरक दर्द, इसकी परिभाषा क्या है? रजा प्रदीर्यते यस्मात् प्रदरस्तेन स स्मृतः, अर्थात रज का अत्यधिक स्त्राव, यानी कि रजः प्रदीर्यते यस्मात्, प्रदीर्यते मतलब अत्यधिक मात्रा में, रज का स्त्राव होना, ये क्या कहलाता है? यही असरक दर्द कहलाता है। इसके पर्याय क्या होते हैं, यानी कि सिनोनिम्स इसके? प्रदर या फिर रक्त योनि। निदान इसके देखते हैं। निदान में 3 तरह से इनको विभाजित किया गया है: आहारज निदान, विहारज निदान और व्याधिज निदान। तो आहारज निदान में क्या आएगा? किन कारणों से असरक दर्द की उत्पत्ति होती है वो हम यहाँ पर जानेंगे। अत्यधिक लवण, अम्ल, कटु रस प्रधान द्रव्यों का सेवन करने से, स्निग्ध, गुरु, विदाही गुण प्रधान द्रव्यों का सेवन करने से, सुरा आदि का सेवन करने से और अध्यशन। ठीक है। विहारज निदान में आ जाएगा अति मैथुन, अत्यधिक मार्ग गमन, शोक, अति भार वहन, अभिघात एवं दिवास्वप्न। व्याधिज निदान में आ जाएगा अजीर्ण, गर्भपात, अतिकर्षण, रक्त की अतिवृद्धि से असरक दर्द की उत्पत्ति होती है। इसके भेद 4 प्रकार का असरक दर्द माना गया है: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। अगर आप इसको और ज़्यादा लिखना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो आप इनके लक्षण भी लिख सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, वातज में रुक्ष तनु फेनिल, पित्तज में दाह उष्ण की उत्पत्ति होती है। इनके वर्ण आप लिख सकते हैं। कफज में लिख सकते हैं स्निग्ध, पिच्छिल। सन्निपातज में तीनों जो भेद होते हैं उनके सम्मिलित लक्षण सन्निपातज में पाए जाते हैं। सामान्य लक्षण इसके बताए गए हैं: असरक दरो भवेत सर्व स अंग मर्दः सवेदना, अर्थात सर्व स अंग मर्दः यानी कि अंगमर्द, और सवेदना यानी कि वेदना। और भी लक्षण असरक दर्द के बताए गए हैं, जैसे कि रज स्त्राव काल में रक्त की अत्यधिक प्रवृत्ति होना, जैसा कि हमने परिभाषा में देखा ही है, रज का अत्यधिक मात्रा में स्त्राव होता है। ठीक है, तो एक लक्षण इसका ये भी हो जाएगा। दूसरा इसका लक्षण है शुद्ध आर्तव के लक्षणों से रहित होता है। अंगमर्द, वेदना, गर्भाशय में अत्यधिक तीव्र शूल होता है, वंक्षण प्रदेश के अधोभाग, श्रोणी प्रदेश, पृष्ठ एवं वृक्क अथवा कुक्षी में दाह होता है। चिकित्सा इसकी क्या है? सर्वप्रथम निदान परिवर्जन, दोषानुसार रक्त स्थापन चिकित्सा, बस्ती चिकित्सा एवं विरेचन प्रयोग करना है। सामान्य चिकित्सा इसकी 2 भागों में बांटी गई है। सबसे पहले हम बाह्य प्रयोगार्थ औषधियाँ देखेंगे, फिर देखेंगे आभ्यंतर प्रयोगार्थ औषधियाँ। मतलब एक्सटर्नली जिनका यूज़ किया जाता है वो क्या है? शतपुष्पा तेल का नस्य दे सकते हैं, शतपुष्पा तेल का अभ्यंग कर सकते हैं, चंदन आदि निरूबस्ती, रासन आदि निरूबस्ती, मधुक आदि अनुवासन बस्ती। आभ्यंतर प्रयोगार्थ औषधियाँ हैं: रसौषधि में बोल परपटी, वटी में चंद्रप्रभावटी, क्वाथ में न्यग्रोध आदि क्वाथ, अरिष्ट में अशोकारिष्ट, घृत में फलघृत, शतावरी घृत, तेल में शतावरी तेल, शतपुष्पा तेल, कल्प में शतावरी कल्प, शतपुष्पा कल्प, अवलेह में जीरक अवलेह, चूर्ण में पुष्यानुक चूर्ण, नागकेशर चूर्ण एवं लाक्षा चूर्ण। एकल औषधियों में प्रयोग करना है दूर्वा, अशोक एवं नागकेशर आदि का। ये सब नॉर्मल हैं, कॉमन, जो हम पूरी गायनी में पढ़ेंगे, जैसे शतपुष्पा तेल, शतावरी तेल, चंद्रप्रभावटी, अशोकारिष्ट, फलघृत। ठीक है, शतपुष्पा तेल का नस्य, अभ्यंग, रासनादि निरूबस्ती। ये पूरी गायनी की हर डिजीज़ में आप इनको देखेंगे। हर डिजीज़ में यही चिकित्सा आपको देखने की मिलेगी। मैक्सिमम डिजीज़, सारी नहीं, मैक्सिमम डिजीज़ में आपको यही चिकित्सा देखने को मिलेगी। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है असरक दर्द, जो इसी के साथ पूरा होता है। थैंक यू सो मच। आपके जो भी डाउट हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।